Hello friends, today we will study about theory of demand. आज हम लोग theory of demand के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डिमांड होता क्या है? Demand is the quantity of goods and services that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given time frame. डिमांड क्या होता है दोस्तों? Quantity of goods and services that consumers are willing and able to pay or purchase at various prices during a given time frame, ये हमारा डिमांड होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? When the price of product goes up, the quantity demanded will go down and vice versa, assuming other factors affecting demand being constant. क्या होता है? When the price of product कहने का मतलब बोथ हो गया, goods as well as services, goes up, the quantity demanded will go down. जब प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब जस्ट उसका उल्टा, when the price will go down the quantity demanded will increase, assuming other factors affecting demand being constant. अदर फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, तब ये लॉ काम करता है। ठीक है, अदर फैक्टर्स में जो अफेक्ट करता है डिमांड को, जैसे आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इस टाइप के जो फैक्टर्स है वो सबको हम लोग बीइंग कांस्टेंट लेके चलते हैं। P यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है, तो P जब इंक्रीज करेगा, प्राइस जब इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज करेगा। उसी तरह से जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा। इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगा, जब प्राइस डिक्रीज करेगा डिमांड इंक्रीज करेगा। बस एक चीज याद रखना इसमें कि एज्यूम करते हैं अदर फैक्टर्स जो भी डिमांड को अफेक्ट करेगा रिमेनिंग का कांस्टेंट और सेम, या तो अदर फैक्टर सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्या एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो शोज करता है, जो दिखाता है, जो शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। It explain consumer choice behavior when price changes. ये एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर को जब प्राइस चेंज करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है? जब प्राइस इंक्रीज करता है किस टाइप से कंज्यूमर डिमांड को कम कर लेते हैं, और जब प्राइस डिक्रीज करता है किस तरह से कंज्यूमर अपने डिमांड को इंक्रीज कर लेते हैं। उस बिहेवियर को ये दर्शाता है। फिर लॉ ऑफ डिमांड is measured from the perspective of consumer. लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होप आप लोग अच्छा लगा होगा पढ़ के इस टॉपिक को। थैंक यू फ्रेंड्स।